अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटीन की हमारी बॉडी में कौन से यूजेस है, क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा जो डेली लाइफ में हमारी ज़रूरियात है उसको कैसे पूरे करते हैं, इसके ऊपर आज डिटेल से बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन यूज़ से। फर्स्ट वन यूज़ बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। क्या कहता है कि लाइक स्किन, स्किन जो है आप लोग देख ले, आपके ऊपर भी स्किन है, जानवरों के ऊपर भी स्किन होता है। इस तरह जितने भी एनिमल्स है उसके ऊपर स्किन होता है। तो स्किन कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये एक अहम यूज़ है हमारी बॉडी में। अगर स्किन ना होता तो इंसान बहुत बदसूरत लगता। स्किन की वजह से इंसान बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा जो नाखून है हमारे नाखून जो है वो भी कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इसी तरह हेयर जो है, बाल जो है, बाल भी कौन बनाते हैं? प्रोटीन बनाता है। अगर बाल ना होते तो इंसान कितना बदसूरत लगता। आप लोग गंजापन को देख ले, जो लोग गंजे होते हैं है उसके सर पे जो बाल नहीं होते तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता है जिसके ऊपर बाल होते हैं। आप दोनों को कंपेयर करें तो आप लोग खुद सोच ले, गंजापन जो है इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना सर पे बाल होते हैं। तो ये हेयर जो है, बाल, इसके अलावा नाखून, इसके अलावा स्किन, ये कौन बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है। इसके अलावा हुफ्स, हुफ्स क्या है? जो घोड़ा है या बकरी है या गाय हैं उसके पाँव के नीचे जो बड़े बड़े नाखून हैं उसको कील कहते हैं। हम आम ज़बान में बड़े नाखून कहते हैं। वो भी कौन बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है जानवरों में। इसके अलावा जानवरों में जो हांग होते हैं जिसको हम सींग कहते हैं। इसके अलावा जो फीदर है परिंदों के ऊपर, वो भी कौन बनाता है? प्रोटीन। फीदर क्या होते हैं? जो पर है उसके ऊपर भी फीदर होते हैं, उस फीदर की मदद से वो उड़ते हैं। इसके अलावा टेल वाले और पर वाले बड़े बड़े होते हैं, बाकी बॉडी जो है परिंदे की उसके ऊपर छोटे छोटे फीदर होते हैं। ये कौन बनाता है? कंपोज ऑफ प्रोटीन। ये सब चीज़ें कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है और बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत अहम किरदार अदा करता है, बॉडी को खूबसूरत बना देता है। तो प्रोटीन का एक अहम यूज़ है ये। इसके अलावा जो सेकंड वन यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। सेकंड वन यूज़ है एज ए ऑक्सीजन कैरीज। मतलब क्या है कि प्रोटीन क्या करता है? हर सेल को, बॉडी में जितनी भी सेल है उस सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये कारोबार भी प्रोटीन करता है। किस तरह? प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन या हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन द बॉडी। क्या मतलब? मतलब ये है, मान लो ये क्या है? एक हीमोग्लोबिन है या प्रोटीन समझो। अब इसके साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और ये हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है, ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन हर सेल तक ये पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होके, बॉन्ड होके ये हर सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है जो हमें ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन ना होते, 1 मिनट के लिए आप ऑक्सीजन बंद कर दे खुद से तो आप मर जाएंगे, इतना ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन ले जाने का कारोबार भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसके अलावा आगे जो बात लिखी हुई है कि प्रोटीन आर यूज एज ए फूड बाय ह्यूमन बीइंग as it is essential for the formation of protoplasm and components of cell। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम प्रोटीन जो है एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। मतलब डाइट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको हम इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, इसके अलावा सेल में जो अदर कंपोनेंट्स है वो क्या करता है? बनाता है यही प्रोटीन जो हम डाइट से हासिल करते हैं। थर्ड वन यूज़ की तरफ आते हैं। थर्ड वन यूज़ जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है। मतलब क्या है कि बच्चे जो है, बच्चे वो हम देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं। साथ साथ उसकी जो सोच है, उसका जो माइंड है, उसकी जो दिमाग है, उसकी जो दिमाग का सोच है, मेंटेलिटी है, वो भी साथ साथ बढ़ जाती हैं। किस तरह? आप लोग खुद सोच लें, जब आप फिफ्थ में थे या सिक्स में थे तो उस टाइम आपको इतनी आसानी से सबक जो है याद करना, इसके अलावा उसको समझना
वो आसान काम नहीं था। लेकिन जब आप 9th-10th में चले गए, एफसीसी में चले गए, तो वहाँ पे आपकी मेंटली ग्रोथ हो गई, आपके दिमाग जो है बड़े हो गए, उसकी ग्रोथ हो गई, वो पक्के हो गए। तो वहाँ पर फिर आप सबक जो है इजीली कैप्चर कर सकते हैं, बात को इजीली समझ सकते हैं। इसी तरह प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आर असेंशियल, प्रोटीन ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, फ़िज़िकल मतलब जो फ़िज़िकल बढ़ोतरी है। पहले हम 3-4 फुट थे, अब जो है हम 5-6 फुट है, तो इस तरह ये फ़िज़िकल बढ़ोतरी है। इसके अलावा मेंटल ग्रोथ का मतलब ये है कि उसकी जो ब्रेन है या उसकी जो सोच है या उसकी जो दिमाग है वो भी साथ साथ क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन ये कौन करता है, ये कारोबार कौन करता है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, ये कारोबार बच्चों में कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो ये भी एक अहम यूज़ है प्रोटीन का। नेक्स्ट यूज़ की तरफ आते हैं। फोर्थ वन यूज़ इंजाइम से रिलेटेड है। क्या कहते हैं, इस तरह कहते हैं कि इंजाइम्स आर प्रोटीन। पहला पॉइंट ये नोट करें कि इंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। विच आर प्रोड्यूस बाय द सेल, ये हमारे जो सेल है वो बनाते हैं ये इंजाइम, लेकिन है क्या, प्रोटीन है। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितनी भी जानदार है उसकी जो सेल है वो इंजाइम बनाते हैं, और इंजाइम क्या है, प्रोटीन है। अब इंजाइम क्या करता है, इंजाइम कैटलाइज दी बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिस तरह ग्लूकोज को तोड़ना, इस तरह और भी बहुत सारे रिएक्शन है सेल में, उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये कैटलाइज का मतलब क्या है, मान लो ये एक रिएक्शन है A+, ये जर्नल रिएक्शन मैं बता रहा हूँ B। अब ये रिएक्शन करेगा आपस में, आपको प्रोडक्ट देगा। मान लो ये बॉडी के अंदर हो रहा है तो प्रोडक्ट AB दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये रिएक्शन मान लो घंटे या 5 घंटे में हो रहा है, तो इस एंजाइम की वजह से ये 5 सेकंड या 10 सेकंड में परफॉर्म होगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मतलब ये है कि इस रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है एंजाइम। इसके अलावा ये कैटलाइज का मतलब ये भी है कि मान लो एक रिएक्शन है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, हमारी बॉडी को इतनी स्पीड के साथ उसकी ज़रूरत नहीं है। मान लो ये 1 सेकंड में हो रहा है ये रिएक्शन, और बॉडी को इस स्पीड की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करता है, इस रिएक्शन को थोड़ा स्लो कर देता है। फिर भी यहाँ पे एंजाइम काम करता है, कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। कैटलाइज का मतलब ये है कि या तो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा या रिएक्शन को स्लो करेगा। जो रिएक्शन तेज़ होते हैं, फास्ट होते हैं, उसको स्लो करते हैं, जो रिएक्शन स्लो होते हैं उसको फास्ट कर देते हैं, ये कारोबार करता है। तो ये भी एक अहम किरदार है बॉडी में, हमें तो पता नहीं चलता, बॉडी में ख़ुद ब खुद ये कारोबार होता है, लेकिन यहाँ पे ये कौन करता है, एंजाइम करता है, और एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन यूज़ एज बॉडी रेगुलेटर। एज बॉडी रेगुलेटर का क्या मतलब है, हार्मोन एंड एंजाइम आर द केमिकल रेगुलेटर ऑफ द बॉडी। अब केमिकल रेगुलेटर का क्या मतलब है, मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा सेक्सुअल कारोबार, इसके अलावा बेबी बर्थ, ये क्या है, ये सारे काम हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं और एंजाइम कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम केमिकल रेगुलेटर कहते हैं कि बेबी का पैदा होना, इसके अलावा सेक्सुअल कारोबार, इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म है, ये कौन कंट्रोल करते हैं, हार्मोन और एंजाइम कंट्रोल करते हैं। तो ये भी एक अहम किरदार है, एक अहम रोल है प्रोटीन का। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट यूज़ कमर्शियल यूज़ ऑफ एंजाइम। एंजाइम हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। अब कमर्शियल यूज़ का मतलब क्या है, जो डेली लाइफ में हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है उस चीज़ों को इम्प्रूव करने में एंजाइम मदद करता है, और एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। किस तरह, एंजाइम हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए एंजाइम यूज़ करते हैं। सच एज़ टेक्सटाइल, जो कपड़े वगैरह है उसको, उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे एंजाइम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डिटर्जेंट्स है, डिटर्जेंट्स जो कपड़ों को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं,
उस चीज़ को हम डिटर्जेंट्स कहते हैं, जिस तरह सर्फ वगैरह है। इसके अलावा ख़ुराक में भी एंजाइम का अहम किरदार है। ख़ुराक की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छा करने के लिए एंजाइम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेवरेजेस जो मशरूबात है या जो मशरूब है, जिस तरह डिफरेंट किस्म के शरबत या मशरूबात मिलते हैं कोल्ड ड्रिंक के फार्म में, इस तरह अलग अलग से शरबत या मशरूबात मिलते हैं, उसमें भी एंजाइम का रोल है। इसके अलावा विनेगर एंड चीज़ जो है आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू दी यूटिलाइजेशन ऑफ एंजाइम इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। यीस्ट क्या है? फंजाई है, बैक्टीरिया है। तो मतलब क्या है कि बैक्टीरिया और फंगस या यीस्ट जो है, यीस्ट क्या है? फंगस है। उसकी एंजाइम यूटिलाइज करके आपको देता है चीज़, जो पनीर, जिसको हम पनीर कहते हैं। इसके अलावा जो सिरका वगैरह है वो भी किस चीज़ की मदद से, इन चीज़ों से बनाता है। तो यहाँ पर भी एंजाइम काम करता है, और एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो ये भी एक अहम यूज़ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन बॉडी डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। अब बॉडी डिफेंस सिस्टम का क्या मतलब है? हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम क्या करता है? जरासीम या बैक्टीरिया या वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब वो एंटीबॉडीज़ वहाँ पे जरासीम के ऊपर जो है मार देते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो जितनी भी बैक्टीरिया आए हैं हमारे बॉडी में, या वायरस आया है या कोई और जर्म्स है, उसको वो पकड़ लेता है और उसको, उस जरासीम या उस बैक्टीरिया को मार देता है, और हमारी बॉडी फिर बीमारी से बच जाता है। तो ये डिफेंस सिस्टम में कौन इन्वॉल्व है? प्रोटीन इन्वॉल्व है। किस तरह? यहाँ पे द एंटीबॉडीज़, मतलब जो चीज़ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है उसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। जरासीम के ख़िलाफ़ या वायरस के ख़िलाफ़ या बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो चीज़ बनता है उसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ दैट, यहाँ पे दैट है, दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारी के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं आर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल। वो क्या है? लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर भी एक अहम किरदार है। अगर हमारे सिस्टम में डिफेंस सिस्टम ना होता या हमारी बॉडी में प्रोटीन ना होते तो डिफेंस सिस्टम ना होता, अगर डिफेंस सिस्टम ना होता तो हम हर वक्त बीमार रहते। तो ये भी एक अहम रोल है प्रोटीन का। इसके बाद आते हैं लास्ट वन यूज़ की तरफ। लास्ट वन यूज़ में हेडिंग दिया हुआ है अदर यूजेस ऑफ प्रोटीन। अदर यूजेस में कौन कौन से है? एक ये है प्रोटीन, ए प्रोटीन कॉल्ड जेलेटिन इज़ यूज एज बेकरी आइटम। मतलब एक प्रोटीन है जिसको हम जेलेटिन कहते हैं, और वो बेकरी में जो आइटम्स बनते हैं, जो गुलाब जामुन, बिस्किट, ये चीज़ें जो बनते हैं, डबल रोटी वगैरह, उसमें इसका किरदार है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये भी एक प्रोटीन का काम है। इसके अलावा एनिमल्स हार्ट, मतलब जानवर का जो चमड़ा है, जो गाय का चमड़ा है, भैंस का चमड़ा है, तो ये प्रोटीन से बना होता है। जो चमड़ा है, पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया फर्स्ट वन यूज़ में कि स्किन जो है, स्किन वो प्रोटीन से बनता है। तो चमड़ा भी किस चीज़ से बनता है? प्रोटीन से बनता है। विच आर यूज टू मेक लेदर, इससे एक चमड़ा बनाता है, और इस चमड़े को हम क्या करते हैं? शूज़ बनाते हैं उस चमड़े से। इसके अलावा जो जैकेट्स है चमड़े के, वो भी बनाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट जो है, स्पोर्ट आइटम, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यूज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।